अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भाभी बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जैसे साहब आज बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी लाइव प्रिपरेशन की, फूड पांडा होम शेफ ऑर्डर की, तो बहुत ही ज्यादा आप सबने पसंद किया था। अब मैं पूरे दिन की वीडियो बनाने वाली हूँ कि पूरे दिन में कितने ऑर्डर्स आए और मैंने किस तरीके से उसकी तैयारी की, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये जबरदस्त सा टी केक बनाया है फसीहा ने। यह माशाल्लाह बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त ये केक बना था। अगर आपको मेरे टी केक की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। रबड़ी केक की जो मैंने रेसिपी बनाई थी उसमें जो केक था बिल्कुल उसी रेसिपी से बना है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बना है। अभी जो हमें न्यू क्वेश्चंस आए हैं उनके जवाबात दे रहे हैं जैदी साहब। चलते हैं जैदी साहब से, करते हैं हम अपना पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शफक अरशद 4993 का। इनकी सर्विस किन एरिया में नहीं है? मैं भी वर्क करना चाहती हूँ और मैं कोरंगी से हूँ। इनकी सर्विस है इन एरिया में? ये क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़ बिल्कुल आपका सवाल रेलेवेंट है और पिछले दिनों कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे साथ कुछ सिस्टर ने रहा था व्हाट्सएप के ऊपर और डिफरेंट जगह पे हमसे लोग रब्ता कर रहे होते हैं और हमने उनको पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करा और उन्होंने सारी चीज़ें भी रजिस्टर करवाई और रजिस्टर करवाने के बाद पता लगा कि जी उनके एरिया के अंदर फूड पांडा की सर्विसेज मौजूद नहीं है। तो वो मेरे लिए बड़ा कोई तकलीफ़ हुई और मेरी सिस्टर ने मुझे मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ दी कि मैंने उनकी हेल्प की। और मुझे तकलीफ़ ये हुई कि मुझे पहले ये वाली चीज़ खुद सोचनी चाहिए थी और अपने तमाम देखने वालों को भी बतानी चाहिए कि आप पहले अपना एरिया चेक कर लें कि क्या उसमें प्रॉपर्ली आपके इलाके में फूड पांडा की सर्विसेज़ शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, वो है ही न्यू वेंडर्स, उन वेंडर्स के लिए कि जिन जो इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ इनकी सर्विसेज़ नहीं है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपसे पूछना था कि फूड पांडा की सैलरी जैज़ कैश या इजी पैसा से आ सकती है? इसके बारे में ज़रूर बताना। आपका सवाल भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह के सवालात से जो है ना बड़ा मज़ा मुझे ये आ रहा होता है कि आपने तो सवाल कर दिया। आपका सवाल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मायने रखता है कि आपके सवालों से उन देखने वालों को जो सवाल नहीं कर रहे या जिनके दिमाग के अंदर ना ऐसे-ऐसे सवाल मौजूद हैं, वो उनको जवाब मिल जाता है। तो ये बिल्कुल मेरे ज़हन के अंदर बिल्कुल भी कभी ये सवाल नहीं आया कि जी जैज़ कैश से भी वो पैसा भेज सकते हैं, ईज़ी पैसा से भी हमें पैसे भेज सकते हैं क्योंकि हर किसी का तो बैंक अकाउंट नहीं होता। लेकिन जब मैंने अपना रेस्टोरेंट ऑनलाइन कर रहा था और मैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुज़र रहा था, तब भी मुझे ये वाली बात उन्होंने बताई थी कि जी बैंक अकाउंट होना आपका लाज़मी है, उसी के अंदर ट्रांज़ैक्शन वो करते हैं। तो फिर आपके सवाल के बाद मैंने कहा क्या पता दोबारा कोई इस तरह की सर्विसेज़ उनकी स्टार्ट हो गई हों कि भई आजकल तो जैज़ कैश की ईज़ी पैसा जैज़ कैश और ईज़ी पैसा एक आम सा बैंक अकाउंट की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने आपके सवाल को लेके फूड पांडा से राब्ता करा ताकि मैं आपको बिल्कुल ठीक जवाब दे सकूँ कि उनकी इस तरह की कोई पॉलिसी है कि नहीं है। तो उन्होंने फिर वही बात रिपीट करी जो मुझे रेस्टोरेंट ओपन करते हुए कही थी कि जी जैज़ कैश और ईज़ी पैसा के ज़रिए वो आपको आपकी जो वीकली पेमेंट होती है वो ट्रांसफ़र नहीं करते। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, यानी कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ़ है या कोई अ, बेटी हमारी घर में काम करना चाह रही है या कोई मिसेज़ काम करना चाह रही है या कोई भी घर के अंदर मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि अगर घर में किसी भी बंदे का बैंक अकाउंट है, तो लाज़मी सी बात है आपके वालिद साहब का, आपके भाई का, आपकी अम्मी का या जो भी आपके घर में मौजूद है, किसी का बैंक अकाउंट मौजूद है अगर, आप वो बैंक अकाउंट देकर फूड पांडा के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पेमेंट आपके पास आ जाएगी। जैज़ कैश और ईज़ी पैसा के ज़रिए पेमेंट नहीं ट्रांसफ़र करता फूड पांडा। होममेड क्विज़िन का सवाल है कि जज़ाकल्लाह खैरन सर, अच्छा गाइड करते हैं आप लोग, लेकिन मैं अपना फूड पांडा किचन टेम्परेरी तौर पे क्लोज़ करवा दिया है, क्योंकि फूड पांडा ने 16 अगस्त से 30 सितंबर तक मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं की। मेरे अकाउंट में आज मेरी बहुत बहस हुई। मैं जब आज बैंक पे ऑर्डर बनवाने गई, तो एक भी अमाउंट नहीं आई फूड पांडा से। आप बताएँ मैंने सही किया? प्लीज़ सजेस्ट मी। आपने जो भी बहस मुबैसा आपका फूड पांडा के साथ हुआ, वो एक्सपीरियंस और वो भी कमेंट में हमें करके ज़रूर बताएँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया। और आपने हमसे जो मशवरा लिया है आखिर के अंदर कि आपने ठीक किया या नहीं किया, देखें ये तो आपका अपना ज़ाती फ़ैसला है। मशवरा आप किसी से भी करें, हमारे दीन के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मशवरा करना चाहिए, लेकिन मशवरा के ऊपर अमल करने के बाद जो कुछ भी हो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होती है। तो पहली बात तो ये कि आपको बंद करने से पहले मशवरा करना चाहिए था, आपने बंद क्यों करा? और बंद करने से आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपको। मैं अपना अगर मशवरा दूँ, तो आपको बंद नहीं करना चाहिए था। इसके लिए फूड पांडा के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, जिसके अंदर आपका सबसे सबसे पहला जो है आपके पास ईमेल का ऑप्शन होता है। आपने एक एग्रीमेंट किया होता है, उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और ईमेल कर कर आप उनको रजिस्टर करवा सकते हैं कि भाई ये पेमेंट आपने हमें क्यों नहीं करी?
अच्छा, अगर मैं आपके सवाल को शुरू से सुनूँ, जैसे इन्होंने मिसेज़ अली ने आपका सवाल बताया कि आपको 16 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं आई, तो ये तकरीबन सवा महीने बन जाता है, यानी कि 1 महीना 15 दिन के अरसे के अंदर आपके पास पेमेंट नहीं है। अच्छा, मुझे अभी तक ये वाली बात कन्फर्म नहीं है कि क्या फूड पांडा डेढ़ महीने बाद पेमेंट देता है, या आपने उनके साथ किन शराइत के ऊपर अ, पेमेंट ट्रांसफ़र का सिलसिला रखा हुआ था, या आपके एक वीकली ट्रांसफ़र होते रहते होंगे और आप जाके 1 डेढ़ महीने बाद पैसे निकालती होंगी। तो ये कुछ आपके सवाल के अंदर चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फूड पांडा हमें पिछले 1 साल से हम फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, और मेरे साथ अक्सर फूड पांडा जो है वो शेफ़ वेंडर्स की मीटिंग्स अरेंज करता है, और वहाँ मेरी डिफरेंट वेंडर्स से मुलाकात होती है जो पिछले 3-3 साल से 2-2 साल से फूड पांडा के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, और उन लोग के पास बहुत ज़्यादा डिशेज़ होती हैं। तो मुझसे किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस, उन वेंडर्स ने ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर नहीं करा। जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उनके साथ किसी किस्म की कोई तरह की पेमेंट में, हाँ, 1 से 2 दिन ऊपर-नीचे हो जाता है, यानी कि हमारी पेमेंट अगर किसी वीक के अंदर मिसाल के तौर पे मंगल वाले दिन आती है, तो वो बुध के दिन हो जाती है, महीने का एंड हो रहा होता है, तो वो डेट्स के अंदर कुछ 29 या एक पहली तारीख का डिफरेंस आ रहा होता है, तो वो पेमेंट हमारी अगले हफ्ते पे चली आती है। लेकिन ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ कि उन्होंने हमें पेमेंट नहीं दी हो। दूसरी बात ये है कि आपकी पेमेंट टोटल थी कितनी? क्योंकि ये वीकली नेट सब्सक्रिप्शन आपके पास से काटते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर कोई मसरूफियत होती है, तो हम काम नहीं कर रहे होते। अगर हमारी टोटल पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी बनती है कि उनके जो चार्जेज़ बनते हैं फूड पांडा के, उन्होंने आपके ऑर्डर के अंदर से वो लेस कर लिए और कुछ छोटा-सा अमाउंट बचा, तो उन्होंने वो ट्रांसफ़र नहीं करा, ये इसके ऊपर तो रेस्टोरेंट बंद करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, और वैसे भी बंद नहीं करने का जवाज़ नहीं बनता। आप उनको एक ईमेल कीजिए फूड पांडा के ऊपर, वो ईमेल अभी वीडियो के अंदर मैं नीचे मेंशन भी करवा दूँगा, मैसेज ज़रिए आप इसमें मेंशन करिएगा कि सपोर्ट जो फूड पांडा की है उसके ऊपर ये ईमेल करें, और जो लोग भी हैं वो फिर सपोर्ट के ऊपर ईमेल करके अपने मसले को सॉल्व करवा सकते हैं। वो लोग आपसे खुद राब्ता करेंगे। मेरे साथ 1 साल से फूड पांडा ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की है, और मैं हर सवाल का उनसे जवाब माँगता हूँ। हर तरीके से मैं उनके साथ जाके एक तरह से आप ये कह लें कि मैं अपने राइट्स के लिए उनसे बात करता हूँ, भाई मुझे क्यों वो पैसे मेरे रोकेंगे, या मुझे क्यों उनकी वजह से कारोबार बंद कराना पड़े। मैं तो अपने कारोबार को उस जगह लेकर जाना चाह रहा हूँ कि उनको मेरे पीछे आना पड़े, भाई आप फूड पांडा चलाएँ। तो आप सब लोग भी जो फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, अपने ज़हन के अंदर सोच ये रखें कि आप उस जगह पे पहुँचे कि फूड पांडा आपको ये वाली बात बोले कि भाई आप फूड पांडा के ऊपर आएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं इंस्टा के ऊपर अपनी पूरी स्टोरी बताएँ कि आया ये आप कब से काम कर रही थी और क्यों आपके साथ इस तरह से हुआ। तो मुझे सवाल के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं हो रही कि मैं इससे ज़्यादा आपको जवाब दे सकूँ, लेकिन आपको रेस्टोरेंट दोबारा से ओपन करके ईमेल सपोर्ट पे करके उनके जवाब लेने चाहिए, और मज़ीद जो अब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। शाहाना फ़ातिमा हैं गुलशन मेमार से। उनके एक्चुअली 2 सवाल हैं। पहला मैं एक करती हूँ आपसे। जी, शामिल। शाहाना कह रही हैं कि एक्चुअली हम अप्लाई करने वाले थे, बट किसी ने कहा कि फूड पांडा इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर लो कॉस्ट आइटम्स ओनली एंड बेकिंग तो थोड़ी कॉस्टली होती है। आई होप आप इन क्वेश्चन पर वीडियो बनाएँगे। वालेकुम अस्सलाम शाहाना, बिल्कुल हम आप लोग के कमेंट्स के ऊपर, ना सिर्फ कमेंट्स के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, बल्कि हमारे ज़हन के अंदर जो आइडियाज़ हैं, आपके कमेंट्स की वजह से हम लोग उन आइडियाज़ के ऊपर अभी तक पहुँच नहीं पाए, और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी-जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ, और आपने पिछले दिनों में देखा होगा ये सारा काम जो एडिटिंग का और वीडियो पोस्टिंग का है, और होममेड रेस्टोरेंट चलाने का है, ये सारा मिसेज़ ज़ैदी का है, और ये क्रेडिट इनको जाता है कि ये सारे काम करके आप तक जल्दी-जल्दी वीडियो पहुँचा रही हैं। तो ऐसा आपका जो सवाल है कि जी ये फूड पांडा प्लेटफ़ॉर्म लो कॉस्ट का है, ऐसा सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। लो कॉस्ट के हवाले से अगर आप बात करें, आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ, अगर आप कराची के अंदर मौजूद हैं? गुलशन मेहमान कराची। कराची गुलशन-ए-मेहमान के अंदर आपने बताया कि आप वहाँ पर हैं, तो यकीनन आप अगर तारिक रोड पे जाएँ, तो तारिक रोड के अंदर ब्रांड्स भी मौजूद हैं, और लो कॉस्ट के लिए भी दुकानें मौजूद हैं, या आप हैदरी चले जाएँ, या आप किसी भी ऐसे बड़े बाज़ार में जाएँ कराची में, तो वहाँ दो दोनों चीज़ें होती हैं, तीनों-चारों चीज़ें होती हैं, लो से भी लो होती हैं, और ब्रांड्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। ऐसी ऐसे ही अगर आप फूड पांडा को देखें, तो फूड पांडा के ऊपर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, और उन रेस्टोरेंट के पास फूड पांडा खुद जाता है कि भाई आप हमें रख लो, और ताकि उनका नाम बने। तो अगर लो कॉस्ट की आप बात करें, तो भाई ये केएफसी, मैकडॉनल्ड, और ये डिफरेंट किस्म के जो बड़े-बड़े नाम हैं, मैं लेना नहीं चाहूँगा, उनके पास फूड पांडा मौजूद है। फूड पांडा लो कॉस्ट आइटम के लिए ही नहीं है, फूड पांडा एक ऐप है जिसके ऊपर आपने फूड ऑर्डर करना है। अब उनकी मार्ट भी स्टार्ट हो गए हैं, आप वहाँ से जनरल आइटम भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब वहाँ पे वो गारमेंट्स भी लेकर आने वाले हैं। वहाँ से आपने हर चीज़ आप वहाँ पे बेच सकेंगे आने वाले दिनों के अंदर। आप सिर्फ होम शेफ हैं, तो आप अब खाना बनाकर नहीं बेच रहे होम शेफ, आप फ्रोज़न आइटम भी बेचने शुरू, एक वक़्त आप फ्रोज़न आप नहीं बेच सकते थे। तो फूड पांडा एक ऐप है, सिर्फ लो कॉस्ट के लिए नहीं है, हाई कॉस्ट के लिए भी है। आप जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, उसका रेट ₹1000, उसका रेट 1200-1500, और वो लोगों की पसंदीदा चीज़ है, तो लाज़मी कस्टमर आपके रेस्टोरेंट के ऊपर आएगा और आपको ऑर्डर करेगा। हाँ, ये ज़रूर कीजिए कि आप अपनी शॉप के अंदर या अपने रेस्टोरेंट के अंदर, किसी की भी कोशिश होती है कि अगर कोई लो कॉस्ट कस्टमर उसके पास आता है जिसकी बाइंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है,
तो उसके लिए भी खाना मौजूद होना चाहिए, उसके लिए भी कपड़े मौजूद होने चाहिए। तो आप दोनों चीज़ें अपने रेस्टोरेंट के ऊपर रखें, इंशाल्लाह चलेंगी। तो लाज़मी आपके रेस्टोरेंट लाज़मी चलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपका सवाल का जवाब दे सका हूँ। इनका दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इन माय एरिया? जज़ाकल्लाह, वंस अगेन थैंक यू। मतलब ये इनका जो गुलशन है मेमार है, उसके अंदर पूछ रहे हैं कि इनका जो एरिया है, उसमें क्या परसेंटेज है लोगों के काम करने की? जी शाहना, आपके हमने ऊपर के सवालों का जवाब दिया और आपका जो अगला सवाल है वो एरिया परसेंटेज के हवाले से है। अब एरिया परसेंटेज के हवाले से 2 चीज़ें मेरे ज़हन में आती हैं। सवाल बनता है कि जी, आया आपने उस परसेंटेज की बात की है जो फूड पांडा होम शेफ से डिडक्ट करता है, या आप उस परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि आपके एरिया में कितने होम शेफ काम कर रहे हैं? तो अगर आपका होम शेफ के हवाले से कि आपके एरिया कितने लोग काम कर रहे हैं आपके एरिया के अंदर, तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ एरिया चेक करने की। आप कैसे चेक कर सकते हैं वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और हम प्रैक्टिकली भी अपनी वीडियो के अंदर ही बताने वाले हैं कि आपने कैसे एरिया चेक करना है और मैंने कैसे चेक किया था। जा जा के भी चेक किया था और मैंने घर बैठे भी चेक करा था। और अगर परसेंटेज के हवाले से आपकी बात है कि जी फूड पांडा अपना कितना कमीशन लेता है, तो ये डिफरेंट है। हम अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि ये 29 से लेके 35% तक फूड पांडा डिडक्ट करता है आपके टोटल सेल के ऊपर। यानी एक ऑर्डर अगर आपका ₹500 का है, तो जो उसकी टोटल कॉस्ट ₹500 बनती है, उस पे फूड पांडा 29% से लेके 35% तक डिडक्ट करता है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फूड पांडा फाइन भी लगाता है? जी भाई, बिल्कुल। ये तो जज़ा और सज़ा तो दुनिया ही इसी चीज़ पे बनी है कि जज़ा भी और सज़ा भी है। अब आप फूड पांडा में अगर अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो जो होम शेफ़ एरिया में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि फूड पांडा उनको मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट भी देता है, और बहुत सारे ऐसे वेंडर जो कि पैकेजिंग के ऊपर नहीं आ पाते, या थोड़ा-सा उन लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनका काम बहुत अच्छा है, उनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और वो मैक्सिमम ऑर्डर कर रहे हैं। दिन के अंदर उनके पास 25-25, 40-40 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो फूड पांडा उनको फिर बोनसेस भी देता है, फूड पांडा उनको पैकेजिंग मटेरियल भी देता है, फूड पांडा उनको डिफरेंट किस्म के गिफ्ट भी भेज देता है, जिसके अंदर पेप्सी होती है, 7 अप होता है, और कोई भी गिफ्ट इस तरह का गिफ्ट आइटम। या पिछले दिनों कुछ होम शेफ्स को उन्होंने नूडल्स भेजे, स्पैगेटीज़ भेजी, जो उनका काम है उससे रिलेटेड फूड पांडा उनको वो चीज़ें गिफ्ट कर देता है, किसी को चावल भेज देता है। तो इसी तरीके से फाइन भी लगता है। अगर आप वीक के अंदर प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, या आप बिहेव कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ, या आप अपने कस्टमर्स को अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं और आपकी बार-बार कंप्लेन कस्टमर्स करते हैं, तो आपकी रेटिंग ऑटोमैटिकली गिरना शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे-जैसे आपकी रेटिंग गिर रही होती है, उस पे भी हमारी कंप्लीट वीडियो मैंने बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन कंप्लीट वीडियो से पहले आपके सवालों के जवाब में सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी। उस रेटिंग से ही आपके ऑर्डर्स का ताल्लुक होता है। अगर आप 3 रेटिंग, मतलब 5 रेटिंग है फूड पांडा के ऊपर, 5 स्टार रेटिंग है। वैसे दुनिया में तो सिग्मा तक रेटिंग जाती है, और हमारी अपनी ज़ाती कोशिश होती है कि हम उस रेटिंग पे काम करें कि जी 5 से ऊपर भी आपका रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो जब आप खराब काम कर रहे होते हैं और आपका खाना लोगों तक अच्छा नहीं पहुँच रहा होता, और आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत आती है, तो फिर फूड पांडा आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है, या आपका एरिया श्रिंक कर देता है। फाइन इस सूरत में होता है, आपका एरिया श्रिंक हो जाता है। जब एरिया श्रिंक हो जाता है, तो भाई सबसे बड़ी तकलीफ़ आपको तब होती है कि जी मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो उससे बचने के लिए आपको भरपूर मेहनत करनी होती है, और मैं अपनी तमाम बातों के अंदर आप लोग को ये वाली बात मुस्तकिल बताता हूँ कि फूड पांडा होम शेफ घर से रेस्टोरेंट करना भाई आसान काम नहीं है। ये प्रॉपर एक रेस्टोरेंट का माइंड लेके आपको इस काम को स्टार्ट करना चाहिए, और उसी तरीके से इसके अंदर आपने सर्विसेज और मेहनत और हिम्मत के साथ लगे रहना है, जिस तरह से बाहर लोग अपना रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। जी। बाइट्स ऑफ टेस्ट का क्वेश्चन है, फूड पांडा होम शेफ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? मैंने सुना है कि फूड पांडा वाले बहुत तंग करते हैं, थ्रेट्स देते हैं फूड पांडा वाले। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है फूड पांडा पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये मेरे ख्याल से सवालात आपसे लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर किए हैं या यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करके किए हैं? इंस्टाग्राम, जी, फेसबुक बिल्कुल। पे आ रहा है। इंस्टा के ऊपर, और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये आज अपने पास भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे पिछले दिनों लोग जो है कॉल्स करने लग गए। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं ऑर्डर्स की कॉल्स अटेंड कर लूँगा, या मैं किसी एक आध की कॉल्स अटेंड कर लूँगा और उसको मैं 1 आध मिनट कोई बात बता दूँगा। तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने मैसेजेस करे, और मैसेजेस के अंदर हम लोग बहुत आसानी से आप लोगों को जवाब दे देते हैं जब हमारे पास फ्री टाइम होता है। और इंस्टा पे आप लोगों ने राब्ता करा और अपनी डिटेल सारी हम लोगों के साथ डिस्कस करी। अब इसमें से कुछ वो बातें जो कि हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो आपने हमसे पर्सनली बात करी, तो हम उसका जवाब भी आपको ऐसे ही देंगे कि आपको उसका जवाब भी मिल जाए, और वो बातें जो आपने हमसे पर्सनल में की, वो पर्सनल के अंदर रह जाए। मैंने इस तरह की बातें खुद फूड पांडा पे आने से पहले भी लोगों से सुनी थी, और फूड पांडा पे आने के बाद भी मुख्तलिफ लोग मुझसे इस तरह की बातें पूछते हैं, तो मैं उनको क्लियर करता हूँ, तो मैं आपको भी क्लियर कर दूँ। हमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फूड पांडा ने किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं दी, क्योंकि फूड पांडा को हमने किसी किस्म की ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो हम पे आके कोई ऐसी चीज़ साबित कर दें कि भाई आपने ये काम करना है या आपने ये काम करना है। अच्छा, एक पिछले दिनों किसी ने हमसे ये सवाल भी करा था कि पांडा बॉक्स और 5% कमीशन आप
के बारे में हमें बताएँ। पांडा बॉक्स क्या होता है? पांडा बॉक्स एक सर्विस है जो आप मार्केटिंग करते हैं फूड पांडा के साथ और उसके अंदर आपको वो 30-40% काट लेते हैं। तो ह मैंने भी शुरू के अंदर इस तरह का कुछ करा। अब ये मुझसे फूड पांडा नहीं कह रहा, उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, मैंने लगाना है। जब मुझे ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये पांडा बॉक्स लगाने से मुझे तो नुकसान हो रहा है या मैं 5% कमीशन जो फूड पांडा के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दे रहा हूँ, इसके बजाय अगर मैं अपने कस्टमर्स को उसी 5% के अंदर कोई सस्ती डील बनाकर दे दूँ, तो मैं आपको फूड पांडा को बिज़नेस दूँगा। तो मैंने फूड पांडा को पहली बात बोली मैं कि भई पीएसएल चल रहा है, आप 5% कमीशन लगाएँ या आप 15% कमीशन लगाएँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर डिस्काउंट लगा सकता हूँ तो मैं लगाऊँगा। मैंने उनको ये जवाब दिया कि भाई मैं आपको बजाय के डिस्काउंट दूँ, मैं आपके व्यूअर्स आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कुछ सस्ती डिशेज़ दे देता हूँ। वो मैंने अपनी ऐड करी जिससे मेरे जो कस्टमर्स हैं उन तक मैं डायरेक्ट कोई फैसिलिटेट कर सकूँ। 5% कमीशन लगाने से आपके पास कस्टमर्स की तादाद बढ़ जाती है। तो ज़रूर लगाएँ और अगर नहीं बढ़ती है तो बिल्कुल भी नहीं लगाएँ। तो हमें इस तरह की बातों के बाद भी फूड पांडा ने कोई थ्रेट नहीं करा और वो थ्रेट क्यों करेगा? आपका प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है उनके साथ। अगर आपको किसी ने इस तरह की बातें बताई हैं तो इसमें अभी तक मेरे मेरे अब तक और जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है और आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि ये प्रॉपर एक रेस्टोरेंट होता है। फूड पांडा देखिए मज़ाक नहीं होता है, इसको प्रॉपर तरीके से हमारी तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। शुरू से लेके आखिर तक उन वीडियोज़ को देखें, आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे कैसे आपने आना है। तो आप बिल्कुल हिम्मत कीजिए और फिर किसी भी चीज़ से ना डरें, खुलकर काम करें और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो फूड पांडा की हेल्पलाइन्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।